नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। लहसुन में जो पीलेपन की शिकायतें आ रही है या फिर लहसुन के जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है तो उसे बड़ा कैसा करें, पैदावार अधिक कैसे लें। और ख़ासकर हमारी लहसुन की जो फसल है वो 40 से 50 दिन की हो चुकी है, तो इस समय थ्रिप्स और रस्ट चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। तो लहसुन में कब कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, और जो निमोडोस की समस्या आती है यानी कि जड़ों में गांठ बन जाती है और पीलेपन की समस्या आती है और ग्रोथ रुक जाती है, तो हमें कौन से पीजीआर का उपयोग करना है और कौन से खाद का उपयोग करना है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लहसुन लगाने के समय के बारे में, कि लहसुन लगाने का सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, लहसुन लगाने का सही समय की अगर हम बात करें तो सही समय अक्टूबर से नवंबर माह का परफेक्ट समय होता है। जी हाँ किसान भाइयों, जो अक्टूबर से नवंबर माह में आप कभी भी लहसुन की खेती कर सकते हैं, यानी कि लहसुन लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लाइन से लाइन की दूरी की, कि जब हम लहसुन लगाएं तो लाइन से लाइन की दूरी क्या रखें, पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी है। तो कम से कम लाइन से लाइन की दूरी हमें 5 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी हमें 4 इंच रखनी है। जी हाँ, और लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें गहराई में न जाते हुए आइट साइड ज़्यादा फैलती है। किसान भाइयों ने कि गहरी जड़ें नहीं जाती इसकी, बाकी जो जड़ें हैं वहीं साइड में अधिक मात्रा में फैलती है। 1 एकड़ में कम से कम हमें 1.5 से 2 क्विंटल लहसुन की बुआई होती है, यानी कि 1 से 1.5 से 2 कुंटल तक लहसुन हमें 1 एकड़ में लगाना है किसान भाइयों। और खादों के बारे में हम बात करें, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ ऊपर रहती है, तो हमें ऐसी खादों के बारे में बात करें जो रिलीज यानी कि दानेदार खादों के बारे में, जिसमें एसएसपी हो या फिर डीएपी की बात करें, क्योंकि ये स्लो रिलीज खाद होती हैं। तो हमें बुआई के समय ही इन कॉम्बिनेशन खादों का प्रयोग करना है। तो आइए इन खादों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 1846 यानी कि डीएपी 50 किलोग्राम। इसके साथ 20 से 30 किलोग्राम एमओपी यानी कि पोटास लेना है, जो कंद के विकास में बहुत ही अच्छा काम करती है किसान भाइयों। इसके बाद में हमें सल्फर दानेदार लेना है, कितना, 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके बाद एक फंगीसाइड भी हमें लेना है, क्योंकि फंगस की भी जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। तो इसके लिए हमें 500 ग्राम जो क्रिस्टल कंपनी का बाविस्टिन आता है, जिसमें माफ़ कीजिएगा, जिसमें कार्बन डाइजाइम आता है, हमें उसे 500 ग्राम लेना है। इन सब का हमें मिश्रण बनाना है किसान भाइयों। और इस कीटों का प्रकोप भी हो सकता है, तो कीटों के लिए किसान भाइयों हमें जो रिजेंट अल्ट्रा 2 किलोग्राम लेकर हमें 2 से 3 किलोग्राम लेना है। इसमें केमिकल की बात करें तो इसमें फिप्रोलिन 0.6% जीआर, यानी कि वो दानेदार पाउडर फॉर्म में आता है जीआर। इन सब का हमें मिश्रण बनाना है और 40 से 45 किलोग्राम इन सबको 1 एकड़ में मिक्स करके हमें डालना है। स्पेशल डोज का इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। जो लहसुन का कंद है उसका विकास ज़्यादा होगा, और लहसुन में जो गांठें होती है उनमें जो कलियाँ जो है वो भी पोची नहीं रहेगी, और लहसुन की अच्छी क्वालिटी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। जब अच्छी क्वालिटी होगी तो उत्पादन तो अधिक होगा, प्लस एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हमें उसका जो भाव है वो भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं लहसुन में स्प्रे की, कि हमें लहसुन में कब और कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्प्रे की हम बात करें तो फर्स्ट स्प्रे हमें लहसुन में 30 से 35 दिन में करना है किसान भाइयों। 30 से 35 दिन में हमें सबसे पहले हमें लेना है प्रोफोनो 40% प्लस 4% साइपरमेथ्रिन, इसे हमें 250 ग्राम प्रति एकड़, और इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम। और इसके बाद में एक फंगिसाइड लेना है हमें,
जिसमें हम कार्बनडाइम मेनकोजेब ले सकते हैं, जिसमें कार्बनडाइम 12% और मेनकोजेब 63% आता है किसान में। इसे हमें 250 ग्राम लेना है। और एक टॉनिक भी हमें इस समय लेना है। इस टॉनिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम अदामा कंपनी की फ्लम्बर्ज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड की मात्रा के साथ साथ पोषक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। इसे हमें 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ लेना है और इन सभी का हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना है। विशेषकर इसमें हमें सिलिकॉन वेस्ट वाला चिपको भी अवश्य लेना है किसान भाइयों। और इन सबको का मिलाकर हमें मिश्रण करके स्प्रे करना है। और बात करें इसके स्प्रे की किसान भाइयों, तो इसमें जो फंगीसाइड है उसका हमें अलग घोल बनाना है, बाकी चीज़ों को हम साथ में मिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं यानी कि और स्प्रे का एक निश्चित समय होना चाहिए। स्प्रे हमें किस समय करना है? सुबह से अगर हम स्प्रे करते हैं तो भी जो स्प्रे है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा किसान भाइयों। इसलिए हमें जो स्प्रे है वो 3 बजे के बाद करना है, यानी कि 3 बजे के बाद ही स्प्रे हमें करना है। और सेकेंड स्प्रे की बात करें अब हम, तो सेकेंड स्प्रे हमें क्या करना है? तो 40 से 50 दिन की जब हमारी लहसुन की फसल हो जाए उस समय हमें सेकेंड स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे में हमें बायर कंपनी का जो सोल्यूमन आता है, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड 19.8% और बीटा साइप्रोथ्रिन 8.49% ओडी फॉर्म में आता है, हमें इसे लेना है। इसे 100 ml। और इसके बाद हमें एक अदामा का हेरियर जिसमें एसिडा 20% आता है, जो थ्रिप्स और मच्छर वाइट फ्लाई के लिए स्पेशल होता है किसान भाइयों, उसे लेना है। इसे हमें 300 ग्राम। और फिर इसके साथ में एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड की हम बात करें, जिसमें हम क्रिस्टल कंपनी का क्यूटो ले सकते हैं, जिसमें एजोक्सिट्रोविन प्लस टेबुकोनोजोल की मात्रा आती है, इसे हम ले सकते हैं। इससे हमें 200 ml। और इसके बाद हमें एक टॉनिक लेना है। टॉनिक में जिसमें हम एक टॉनिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक हम टॉनिक भी लेना है। इसमें हम जो कि ग्रीन क्रॉस केमिकल्स का एक नया प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों, जो लक्ष्य अल्ट्रा के नाम से आता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है, हमें उसे लेना है। लक्ष्य अल्ट्रा, ये हुमिक एसिड की मात्रा उसमें आती है। हुमिक एसिड के साथ साथ उसमें कुछ समुद्री शैवाल्स भी आते हैं किसान भाइयों, तो वो भी बहुत अच्छा और शानदार हमें रहेगा। तो इसे हमें 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा स्प्रे। अब बात करते हैं हम तीसरे स्प्रे की, कि तीसरे स्प्रे में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, यानी कि थर्ड स्प्रे, और कब करना है। तो थर्ड स्प्रे हमें करना है 65 से 70 दिन की अवस्था में। जब हमारी लहसुन की फसल 65 से 70 दिन की अवस्था में हो तब हमें तीसरा स्प्रे करना है। तो इस समय किसान भाइयों जो थ्रिप्स का प्रकोप तीसरे स्प्रे में बहुत अधिक मात्रा में रहता है और कीटों का प्रकोप भी रहता है। तो इसलिए हमें BASF कंपनी का जो एक्सपोनस आता है, जिसे हमें 20 से 25 ml प्रति एकड़, और जिसके साथ हम एक बायर कंपनी का जो फंगीसाइड की बात करें हम, तो बायर कंपनी का फेल्यूकोर आता है, जिसमें टेबुकोनाजोल 25.9% इसी फॉर्म में आता है, ये ले सकते हैं। और इसे हम 150 से 200 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और इसके बाद हमें 13-0-45 लेना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों का अलग अलग घोल बनाना है और स्प्रे करना है। ये तो हो गए 3 स्पेक्टेड स्प्रे, 3 अलग अलग फंगीसाइड और टॉनिक और कीटनाशक। तीनों स्प्रे में हमने अलग अलग कीटनाशक, अलग अलग टॉनिक और अलग अलग फंगीसाइड का जिक्र किया है, यानी कि हमें अलग अलग डालना है, सेम चीज़ें नहीं दोहरानी है किसान भाइयों। इसके बाद भी अगर लहसुन में पीलापन, इतनी चीज़ें डालने के बाद में भी अगर लहसुन में पीलापन आता है, और तो इसका अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे निमेटोड से भी पीलापन आता है, थ्रिप्स के प्रकोप से भी पीलापन आता है, और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से भी पीलापन आता है। तो पहले देख लें कि कहीं जड़ों में गांठें तो नहीं है, गांठें तो नहीं बन रही है। इसके लिए हमें बायर, अगर गांठें बन रही है तो इसके लिए हमें बायर का जो वेलम प्राइम आता है किसान भाइयों, इसमें टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें फ्लोपाइमरम 34.48% आता है, इसका स्प्रे करना है। वैसे तो ये समस्याएं बनेगी नहीं, क्योंकि हम स्टेज जो हमने 3 स्प्रे बताए हैं आपको, उन स्प्रे में हमने सभी चीज़ें ली है।
उसमें हमने फंगीसाइड भी हो गया, उसके बाद में हमने थ्रिप्स कंट्रोल के लिए मच्छरवार भी हो गया, उसके बाद में एक टॉनिक भी हो गया, सभी चीज़ें हमने ली है, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो ये थी लहसुन की कंप्लीट जानकारी, यानी कि 70 से 80 दिन की लहसुन की फसल की हमने 3 स्प्रे में आपको कंप्लीट जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।